नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे उपन्यास भाग 3 की प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। लास्ट तक देखें वीडियो को, महत्वपूर्ण उपन्यास के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रभावती उपन्यास के लेखक कौन हैं? निराला, गोविंद बल्लभ पंत, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर गिरिजा दत्त शुक्ल। तो इसका सही आंसर है प्रभावती उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, निराला। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, मुस्कान उपन्यास के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो मुस्कान उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न नंबर 3, प्रजामंडल उपन्यास किसका है? श्रीनाथ सिंह का, भगवती प्रसाद वाजपेयी का या मन्नन द्विवेदी का या फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। तो इसका सही आंसर है प्रजामंडल उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 4, महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण इलाचंद जोशी के किस उपन्यास में है? सन्यासी में, पर्दे की रानी में, निर्वासित में या फिर सुबह के भूले। तो महीप और नीलिमा के प्रेम का जो चित्रण है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्वासित उपन्यास में, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, संकल्प उपन्यास के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संकल्प उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 6, बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। इनमें से लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास नहीं है। यहाँ नहीं होगा, इसमें से उपन्यास है। लक्ष्मी नारायण लाल का इनमें से कौन सा उपन्यास है? धरती की आंखें, वया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा या उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं वो उपरोक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 8, पुरुषोत्तम उपन्यास के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो पुरुषोत्तम उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 9, वैशाली तथा तक्षशिला के गढ़ राज्यों की कथा राहुल सांकृत्यायन के किस उपन्यास में है? जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे या मधुर स्वप्न।
तो वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा जो है वो ऑप्शन नंबर बी सिंह सेनापति उपन्यास में है और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, राहुल सांकृत्यायन का कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है? जीने के लिए, मधुर स्वप्न, सिंह सेनापति या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन का, वो है ऑप्शन नंबर ए जीने के लिए और इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, प्रत्यागत उपन्यास के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यागत उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी वृंदावन लाल वर्मा और प्रत्यागत का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर 1927 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12, बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनैतिक टकराहट का चित्रण चतुरसेन शास्त्री के किस उपन्यास में है? वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, आलमगीर या फिर सोमनाथ? तो बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनैतिक टकराहट का चित्रण है ऑप्शन नंबर ए वैशाली की नगरवधू उपन्यास में और इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। प्रश्न नंबर 13, रांगे राघव का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देवकी का बेटा, रत्ना की बात, घरौंदा या भारती का सपूत? तो रांगे राघव का प्रथम उपन्यास है ऑप्शन नंबर सी घरौंदा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, इनमें से रांगे राघव का जीवन परक उपन्यास कौन सा है? रत्ना की बात, सीधा सादा रास्ता या फिर राही और पर्वत या छोटी सी बात? तो इनमें से जो रांगे राघव का जीवन परक उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ए रत्ना की बात। प्रश्न नंबर 15, अंधेरे के जुगनू किस प्रकार का उपन्यास है? जीवन परक उपन्यास, ग्रामीण एवं नगरीय या फिर ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं? तो अंधेरे के जुगनू ये रांगे राघव का उपन्यास है और इसका जो प्रकार है वो है ऐतिहासिक। ये ऐतिहासिक उपन्यास है और अंधेरे के जुगनू का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953 ईस्वी। प्रश्न नंबर 16, मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है? प्रतिदान, मुर्दे का टीला, पक्षी और आकाश, धरती मेरा घर? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित जो उपन्यास है रांगे राघव का वो है मुर्दे का टीला और इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 17, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, या फिर अमृतलाल नागर ने खुद? तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा ने। प्रश्न नंबर 18, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में है? सेठ बांकेलाल, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे। तो लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है ऑप्शन नंबर सी बूंद और समुद्र में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। और इसमें जो महाकाल है इसमें बंगाल का अकाल का चित्रण है, बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1960, 1966 या फिर 1968? तो सुहाग के नुपुर उपन्यास ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास हैं अमृत और विष, अमृत और विष। इसका एक और है सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस 1972 का है, और नाच्यो बहुत गोपाल ये 1978 ईस्वी का उपन्यास है। खंजन नयन ये 1981 का उपन्यास है। खंजन नयन जो है वो सूरदास के जीवन पर आधारित है और मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और बिखरे तिनके ये 1982 का उपन्यास है। अग्निगर्भा ये 1983 का उपन्यास है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अमृतलाल नागर के। प्रश्न नंबर 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास चारुचंद्र लेख का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1973 या फिर 1976 ईस्वी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी 1963 ईस्वी। प्रश्न नंबर 21, आदमी का बच्चा उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, आनंद प्रकाश जैन, कृष्णचंद्र शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो आदमी का बच्चा उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी कृष्णचंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 22 है, आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास में है? गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी, नीला चांद या फिर औरत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलग अलग वैतरणी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। प्रश्न नंबर 23, तांबे के पैसे उपन्यास के लेखक कौन हैं?
आनंद प्रकाश जैन, नरेंद्र कोहली, कृष्ण चंद्र शर्मा या फिर शिव प्रसाद मिश्र। तो तांबे के पैसे उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए आनंद प्रकाश जैन। प्रश्न नंबर 24, रेमैनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? नरेंद्र कोहली, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र कुमार जैन या शिव प्रसाद सिंह। तो रेमैनी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी राजीव सक्सेना। प्रश्न नंबर 25, कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ नरेंद्र कोहली के किस उपन्यास में है? साथ साथ सहा गया दुख, तोड़ो कारा तोड़ो, अभिज्ञान या फिर आतंक। तो कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ है ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान उपन्यास में। प्रश्न नंबर 26, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष किस उपन्यास में है? बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, नई पौध या फिर रतिनाथ की चाची। तो बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष जो है दिखाया गया है ये, और ये सभी उपन्यास नागार्जुन के हैं। और तो ये है ऑप्शन नंबर ए बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष दिखाया गया, और उसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। बलचनमा का प्रकाशन वर्ष है 1952। नई पौध का प्रकाशन वर्ष है 1953 और रतिनाथ की चाची का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। और ये सभी उपन्यास नागार्जुन के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 27, द्रौपदी की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, नाटक, उपन्यास या फिर जीवनी। तो ये द्रौपदी की आत्मकथा जो है वो उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक हैं मनु शर्मा। और इनके और भी उपन्यास हैं, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा, शिवाजी का आशीर्वाद, गांधारी की आत्मकथा, ये मनु शर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 28, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा नागार्जुन के किस उपन्यास में है? उग्रतार, हीरक जयंती, दुखमोचन या फिर वरुण के बेटे। तो महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा किस उपन्यास में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वरुण के बेटे उपन्यास में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। प्रश्न नंबर 29, इनमें से किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957,
दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965। तो इनमें से जो सही सुमिलित नहीं है जिसका प्रकाशन वर्ष, वो है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ तपा। ये 1964 का उपन्यास नहीं है, 1963 का उपन्यास है। और ये सभी उपन्यास हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। फणीश्वर नाथ रेणु के। प्रश्न नंबर 30, मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन देवेंद्र सत्यार्थी के किस उपन्यास में है? ब्रह्मपुत्र, कठपुतली, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी। तो मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कथा कहो उर्वशी उपन्यास में है। और इस उपन्यास के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। तो ये थे भाग 3 के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।